अभी अभी क्या शुरू किए थे आप लोग को, ये वाला है ना क्लासिफिकेशन। इसमें क्या क्या होता है, इसमें आपका 3 तरह का आता है, अल्फाबेट, नंबर और वर्ड। अल्फाबेट का पोजीशन ठीक ठाक है। अल्फाबेट में आप क्या कर सकते हैं कि अल्फाबेट में या तो बढ़ा के घटा के है ना, उस अल्फाबेट का अपोजिट लिख के दे सकता है। उससे ज़्यादा ऑप्शन किसमें मिलेगा आपको, नंबर वाला में। नंबर में क्या क्या मिलेगा कि नंबर में आपका जोड़ घटाव भी कर सकता है, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, ठीक है, और सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, ऐसे करके दे सकता है। और वर्ड वाला में क्या है, उसका अर्थ समझना है, ठीक है, अर्थ समझिएगा उसका आंसर निकालिएगा। क्या क्या बताया था इसमें आपका, इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा। उस 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन एक विशेष नियम से संबंधित रहेंगे, 3, और जो संबंधित नहीं रहेगा वो क्या रहेगा उसका आंसर। यही आपका क्लासिफिकेशन है, मतलब चुनना होता है कि कौन इसमें से चारों में से कौन अलग है। जैसे अगर हम वर्ड वाला लेते हैं कुछ कहानी, अगर वर्ड में देखा तो ऐसे लिख दें, वर्ड में ऑप्शन नंबर ए, वर्ड में लिखे पटना, बी में लिखे रांची, सी में लिखे लखनऊ, और डी में लिखे झांसी, ठीक है। ये 4 ऑप्शन दिए। अब इसमें पूछेंगे कि इसमें से चारों में से कौन अलग है, तब क्या बोलिएगा, दिमाग आएगी झांसी। क्या इसमें सोचेंगे कि सर पटना राजधानी है, रांची राजधानी है, लखनऊ राजधानी, लेकिन झांसी राजधानी नहीं है, झांसी आपका अलग हो जाए। पटना है, पटना राजधानी है, रांची भी राजधानी है, लखनऊ भी राजधानी, लेकिन झांसी राजधानी नहीं है, तो झांसी अब क्या हो गया, अलग हो गया। अब इसी में हम और भी लेते हैं, जो अलग है वही आंसर हो गया। हाँ, जो अलग है वही है, इसका कोई चीज है नहीं। इसमें ध्यान रखते देखिएगा, जैसे 49 नंबर 64 स्क्वायर में 7 प्लस 6 का आंसर हो गया। आंसर हो गया, लास्ट वाला इजी है ना। ये बस आप लोग को समझाने के लिए दे रहे हैं, इतना कितना आसान सवाल देगा एग्जाम। कैसे हो गया सी, तो आप बोलिए क्या कि सर ये 49 किसी का स्क्वायर होता है ना, 64 पे किसी का स्क्वायर है, 81 पे किसी का स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन 39 किसी का है नहीं, तो क्या हो जाएगा 39। बस समझ में आ रहा है। तो अभी क्या क्या सिखाए हम, अल्फाबेट, नंबर और वर्ड, मतलब अंग्रेजी वर्ड माला, अंक और शब्द। ये कहानी आपको समझना है। अंग्रेजी वर्णमाला में क्या होता है, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला आपका आसान है, उसमें घटाकर बढ़ाकर उसका अपोजिट नंबर देकर, अपोजिट अल्फाबेट देकर काम चलाएगा। उससे थोड़ा बहुत टफ क्या है आपका, अंक वाला है। जैसे अंक वाला में उसके पास बहुत सारा ऑप्शन हो जाता है। जैसे एक अंक वाला और देखते हैं आप, बढ़िया बताइएगा, आंसर बी है, बी बी। कैसे पकड़े बी को, नहीं बेटा आया था। अच्छा, अगर यहाँ पे 21 के अलावा बी क्यों रहेगा, बी नहीं कट रहा है, किससे नहीं कट रहा है, एक और किसी से नहीं कट रहा है। ये आप समझ में आया ना कि सर 39, 93, 63 ये सब विषम संख्या तो है, लेकिन किसी से कट रहा है। लेकिन 37 क्या है, 37 एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है।
इसलिए 37 इससे अलग हो जाता है तीनों से। तो 37 इसका आंसर। इसमें कुछ नहीं देगा, ऐसा नहीं कोई क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन बोला यार आपसे कि निम्नलिखित में से कौन विषम है। क्वेश्चन का लैंग्वेज यही रहेगा और नीचे 4 ऑप्शन दिया जाएगा। बात समझे? चलिए आप लोग कुछ क्वेश्चन दिखाते भी हैं। ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन पे देखिए इसमें क्या क्या लिखा है। लिखा क्या है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में अक्षरों का विषम युग्म चुनना, मतलब कि जो अलग है उसको चुनना है। ये कहानी है ना। और किसका दिया है? अल्फाबेट का क्या टाइप वाले की समझ रहे हैं। अब देखिए ये भी सवाल पूछाएगा एसएससी परीक्षा 2021 का पहला शिफ्ट का सवाल है। अब देखिए इसमें दिया है 4 ऑप्शन MJQEDIGDKRNE, ये 4 ऑप्शन दिया है। अब एक पहला तरीका क्या है कि आप फॉर्मूले जैसे काउंटर बनाइएगा, लेकिन हम कहते हैं कि आप उसका नंबर लिख लीजिए। नंबर लिखिएगा आपके सामने आपका आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर नंबर है लिखिएगा M कितना होता है? 13, J 10 और Q 17, D कितना पे? 5 B 2 और I 9 G कितना पे? 0 का ये 7 है सर। D आपका और ये कितना? 11 कितना ये? 18 14 21 14 21। अब क्लियर दिख गया कि सर पहले 3 कम कर रहा है फिर 7 बढ़ा रहा है। इसमें भी 3 कम किया है 7 बढ़ाया है। इसमें भी 3 कम किया है 7 बढ़ाया है, लेकिन इसमें 4 कम किया है और 7 बढ़ाया है। कौन अलग हो गया? ऑप्शन नंबर सिंपल। समझ में क्या क्या समझ में आया? सर ने 3 कम करके 7 बढ़ा रहा था, लेकिन इसमें 4 कम करके 7 बढ़ाया, ये भी ना अलग हो जाएगा। कौन सा? 3 नंबर सवाल। ठीक है। नहीं सबसे पहले क्या करना है? नंबर लिखना है ना। नंबर लिख। आज कितना होगा? 3 और एस कितना पे? इसमें ये कितना पे? M ये कितना पे? L 13 11 वो कितना पे? 15 17 20 16। कौन सा होगा लिखिए तो? समझदार वाला 18 19 20 21 11 12 13 14 10 11 12 13 15 16 17 का क्या था? 18। इसमें है 19। ऑप्शन नंबर डी आंसर। यही ना होगा? है ना आसान? और ले सवाल नहीं समझ में आया? इसमें छोड़ दीजिए। इसमें हो गया। एक आध दो जरा आप लोग ने एकदम हम छोड़ेंगे, ऐसे थोड़ी छोड़ते हैं ऐसे। अरे आप डायरेक्ट भी हो सकते थे कि सर ये सब आपका बढ़ते क्रम में है और ये घटते क्रम में ले लिया है, हो सकते हैं ना। शुरुआत में तो पहले डेट शुरुआत कर दिया है, ऐसा क्या हो जाएगा? किसका हो गया? ये अल्फाबेट आसान है, बना दीजिएगा। इसमें वही चीज बोल दिया क्या है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक में संख्याओं का विषम युग्म चुनना है, छांटना है, चुनके। अब यहाँ पर लिखा है 373 317 247 319। अब इसमें से कौन अलग है बताइए? जतिमाला बिना सोच रहे ये कैसे अलग है? मन कर जाता है, मानने का बात नहीं है। सब संख्या है, बाकी आपको सब दिख रहा है। नहीं मन के दिमाग में ना
बन गया भी बन गया। कैसा 200 से कर दीजिए। सब कुछ कर और भाई आप वो घंटे जैसे आप लोग क्या सब फिर हो रहा है कहाँ वाला चार ऑप्शन है ना, जा सकते हैं आसानी से। क्या किया इसमें कि इसमें सारा नंबर को जोड़ा 4 3 7 10 3 13, ये भी 13 आया जोड़ने को। 4 2 6 6 7 13, 3 1 4 4 और 9 13, लेकिन 3 1 4 4 7 कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आंसर। तो इसमें आप सोचिए कि सर सम विषम से क्यों नहीं बनाए, कि इसमें कोई भी संख्या सम नहीं था, जो भी था सब विषम था, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते थे, पहले ही बोले तो कि नंबर वाला से सॉरी अल्फाबेट से टफ होगा कौन था? नंबर वाला। क्योंकि नंबर में आपका बहुत सारा ऑप्शन है, जोड़ घटाओ गुना भाग स्क्वायर स्क्वायर रूट क्यूब क्यूब तमाम तरह के उसके पास है ऑप्शन, कुछ भी अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो नंबर वाला थोड़ा रहता है हार्ड। एक आध को सवाल और देख लेंगे हम लोग अभी तुरंत। बिना सोचे समझे नहीं बोलना है। इसमें देखिए 53 है, 73 है, 23 है और 33 है। इसमें कौन अलग है? सी। क्यों भाई? 23 से क्यों अलग है? सबको जोड़ने वाला अलग अलग हो रहा है, तो जो थोड़ी कि सामने को सब काम दो से कट जा रहा है। कौन? 2 से कट रहा है, कैसे जोड़ने पर 2 से कट जा रहा है। वो नहीं देखना है। अरे भाई साहब आप ये भी तो बोल सकते थे कि सर 53 73 और 23 ये तीनों जो है सो अभाज्य संख्या है अभाज्य संख्या। 53 किसी से कटने वाला है, 23 किसी से कटता है, 73 कटता है, लेकिन 33 क्या है? अभाज्य संख्या नहीं है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 33। समझे? वैसे आपको दिमाग लगा के पहचानना पड़ेगा, हवा हवाई में नहीं आंसर देना है। नहीं हो जाएगा भाई साहब, इसमें अलग नहीं 8 हो रहा है, 10 हो रहा है, 6 हो रहा है, सब एक के साथ। इसमें 5 ही हो रहा है, उससे क्या मतलब नहीं। और हाँ एक चीज और ध्यान दीजिए, जैसे अभी आप लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि सर आप इसके अनुसार ये भी आंसर था, ये भी आंसर है, ठीक है। तो कुछ कुछ क्वेश्चन नंबर में मिलेंगे वैसा जिसका 2-2 आंसर आएगा, ठीक है। तो वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है, वो आपका 50-50 का चांस होता है। जैसे 2 आंसर, जैसे आप अभी बोले ना कि सर इसका आंसर सी भी हो सकता था, सबको जोड़ेंगे, इसमें 8 आएगा, इसमें 10, इसमें 6, इसमें 5, इस सब में सम संख्या रहा था, इसमें विषम संख्या रहा था, ठीक है। तो वो भी लॉजिक कहीं ना कहीं सही होगा, लेकिन इसका जो जेन्युइन सही आंसर क्या है? 33 है, ठीक है। तो कभी कभी नंबर वाला में 2-2 आंसर निकल के आते हैं, वहाँ पर वो आपके लक पर डिपेंड करता है कि जो आप बना रहे हैं, जो आप सही किए हैं, वो एग्जामिनर के अनुसार भी सही होगा। बात समझे? चलिए, ये हुआ आपका तीसरा क्वेश्चन, मतलब दूसरा। अब आते हैं तीसरा पॉइंट। ये 2 टाइप करेगा, 3 टाइम करेगा, तीनों खत्म कर देंगे आप। तो भाई हो गया। इसमें क्या है? मधुमक्खी का छत्ता, कुत्ता का घर, सुअर का बाड़ा, मतलब ये जानवरों का निवास स्थान, तो जहाँ रहता है उसके बारे में बोला है। लेकिन शावक क्या होता है? सुअर शेर का बच्चा को बोलते हैं शावक, ये अलग हो गया शावक, है ना।
क्लियर है? चलिए और एक आध सवाल लेते हैं। आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। अरे आप यहाँ से चलाए जाइए और इसको बैठा दीजिए। आवाज बनती है जल्दी करना जाइए। बोल रहे हैं नहीं पढ़ने वाले का है ना। हम कुछ बोल रहे हैं। अरे आपसे ही ना बोल रहे हैं, आप नहीं बोल रहे हैं। अगला बार कीजिएगा हमारे दोनों बात नहीं होना। तीसरा क्या बोलेंगे आप? भगवत गीता है, बाइबल है, कुरान है और ये तीनों धार्मिक ग्रंथ है। और ये यहूदी क्या है? कम्युनिटी है यहूदी। यहूदी अलग तो है। आसान आसान बना लीजिएगा। ठीक है, आपका होमवर्क रहेगा क्लासिफिकेशन पूरा बना के आना, टाइप 1, 2 और 3। ठीक है, अब ये जीएस वाला सवाल।